जय हिंद स्टूडेंट, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो सीटीआई कॉलेज में हॉस्टल होता है उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है और उसका क्या चार्ज होता है। तो इन सब विषयों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको अपने सीटीआई कॉलेज में जो हॉस्टल अलॉट करने का सिस्टम है, पहले आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद जब आप हॉस्टल लेने के लिए वहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई का मतलब क्या होता है कि वहां पर आप जो है हॉस्टल के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को पहले भरेंगे। जब सभी स्टूडेंट उस फॉर्म को भर लेते हैं तो उसके बाद एक मेरिट निकाली जाती है। मेरिट में सीरियल वाइज 1 2 3 सबका नाम रहता है। ये नाम जो होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहता है। डिस्टेंस जिसका ज्यादा दूर रहता है पहले उसका नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें मेरिट से कोई वो नहीं है कि आपने ज्यादा नंबर पाया है तो आपका सबसे ऊपर रहेगा, आप अगर नजदीक के हैं तो आपको हॉस्टल दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा पहले उसको हॉस्टल में नाम ऊपर दिया जाता है। अगर उसने फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो उसका नाम नहीं आएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो स्टूडेंट, जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल की बिल्डिंग होती है, उसमें सभी रूम जो होते हैं एक नंबर वाइज होते हैं। जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 होता, ऐसे नंबर वाइज आपको अलॉट किया जाएगा। तो जो पहला, मान लीजिए हम मानते हैं कि आपको जो पहला नंबर का रूम अलॉट हो गया, तो स्टूडेंट जो रूम होता है उसमें आप अकेले नहीं रहेंगे। उसमें जो होता है 2 BHK टाइप का रूम होता है। 2 BHK क्या होता है, उसमें 2 BHK में जो होता है दो रूम होते हैं और एक लैट्रिन बाथरूम होता है और एक किचन उसमें बना हुआ होता है। इस प्रोसेस में जो होता है हॉस्टल बना होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट, जो 2 रूम होता है, 2 रूम में कितने लोग रहते हैं, तो कहीं कहीं पर स्टूडेंट इसमें जो होता है एक रूम में 3 लोग को अलॉट करते हैं। जो दूसरा रूम होता है उसमें भी 3 लोग को, तो दोनों मिला करके एक नंबर रूम में आपको 6 लोगों को अलॉट किया जाता है। कहीं पर जहां पर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा नहीं है तो उस रूम में जो होता है 2 रूम होते हैं, उसमें 4 लोग को ही अलॉट किया जाता है। एक रूम में 2 लोग, दूसरे रूम में 2 लोग। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले अलॉट नहीं किया जाता है। और जो वहां पर आपको बाथरूम लैट्रिन मिलेगा वो चीजें आपको दोनों लोग को शेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरा रूम होता है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए होता है। आप ओनली इसी रूम में रह सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैं बात करता हूं कि इस रूम में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो स्टूडेंट, इस रूम में जो है आपको ये रूम रहेगा, यहाँ पर आपको लाइटिंग मिलेगी। लाइट जो होती है उस लाइट से आप, बल्ब लगे होंगे, ट्यूबलाइट लगे होंगे, फैन लगे होंगे, वो आप यूज कर सकते हैं। जो है आपके बाथरूम में कहीं कहीं पर गर्ल्स या बॉयज के लिए गीजर भी सिस्टम लगा हुआ है। ये हर जगह गीजर की व्यवस्था नहीं है। गीजर जो होता है ठंडे में पानी गर्म करने के लिए होता है, तो वो सिस्टम भी आपको लगा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगे होते हैं जिसके कारण हॉस्टल में रहने वाले लोगों को अच्छा फील हो सके। तो स्टूडेंट, हॉस्टल ज्यादा खराब रूम नहीं होता है, वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी होती है। वहां पर स्टूडेंट कहीं कहीं पर अलाउ जो होता है, आप आयरन के लिए भी अलाउ होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो आप लोग जो होता है प्रेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो वहां के अलाउ के ऊपर होता है। और स्टूडेंट, बाकी चीजें जो होता है, आप लैपटॉप, मोबाइल वहां पे चार्ज करने के लिए सभी सिस्टम होते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं। आपके जो गैलरी होंगे वहां पर आपको लाइटिंग की व्यवस्था सही मिलती है और जो कहीं कहीं पर कैमरा की भी व्यवस्था किया गया है। तो जो कैमरा होगा वो आपके रूम में नहीं होगा, वो बाहर जो गैलरी होगी वहां पर कैमरे लगे होते हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर ज्यादा कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। कहीं कहीं पर बॉयज भी हॉस्टल में व्यवस्था कैमरे की गई है, जिसके कारण सिक्योरिटी रीजन से जो है स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो कैमरे के जरिए उनका जो है निगरानी किया जा सके। और स्टूडेंट, आपको एक चीज और बता दें कि जो हॉस्टल होता है उसका भी एक रूटीन होता है। जो हॉस्टल है, आपको यहाँ पर गार्ड होता है, गार्ड से आपको परमिशन ले करके बाहर जाना पड़ेगा टाइमिंग। तो बाहर जाने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर करके आप लोग बाहर जा सकते हैं। अगर आप लोग घर जा रहे हैं तो आप लोग को पहले कॉलेज से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे, उसमें आप रीजन बताएंगे कि मैं इस कारण से घर जा रहा हूं। तो आप लोग को छुट्टी ले करके जो लेटर वहां से कॉलेज से मिलेगा उसको आपको गार्ड को जमा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आप घर जा सकते हैं। ऐसे आप घर नहीं जा सकते हैं। अगर आप महीने में 4 बार घर जाते हैं तो 4 बार आपको लेटर परमिशन वहां से लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहेंगे कि हम मन मुताबिक जो है घर चले जाएं, हॉस्टल में इन्फॉर्म ना करें, तो ऐसा नहीं है। उसमें आपको दिक्कत भी हो सकती है, कॉलेज आपके घर नोटिस भी भेज सकता है।
तो ये हो गया रहने की व्यवस्था। अब बात करते हैं कैंटीन की व्यवस्था। तो स्टूडेंट जो कॉलेज में होता है, जो हॉस्टल में होता है, कहीं कहीं पर ये हॉस्टल में ही कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जिसमें सारे स्टूडेंट अपना खाना खा सकते हैं। तो जो कैंटीन का चार्ज होता है, आपको कहीं कहीं पर 2,000 रुपया एक महीने का चार्ज लिया जाता है। कहीं कहीं पर जो होता है 1 मंथ का जो चार्ज होता है वो 3,000 रुपया भी होता है। तो 2,000 से 3,000 रुपया के मध्य जो है खाने का चार्ज पर मंथ लिया जाता है। और जो हॉस्टल का चार्ज होता है वो आपसे 6 महीने या साल भर का एक ही बार लिया जाता है। तो जो रहने का चार्ज होता है और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी और भी चीजें जो लगती हैं उनका चार्ज एक ही बार आप लोग से वो हॉस्टल का चार्ज लिया जाता है। वो ज्यादा चार्ज नहीं होता है। साल भर का जो चार्ज होता है वो 3,000 से 4,000 रुपया होता है। हॉस्टल का चार्ज वो आपके साल भर का होता है। लेकिन इसमें जो ज्यादा चार्ज वाली बात होती है वो आपको हॉस्टल में खाने का ही चार्ज होता है, जो 2,000 से 3,000 रुपया पर मंथ की व्यवस्था करनी पड़ती है आपको। तो स्टूडेंट अगर ये सब व्यवस्था देखकर अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तभी आप लोग हॉस्टल लीजिए। नहीं तो अगर आप लोग 3 स्टूडेंट मिल जा रहे हैं तो आप अगर वहां पर बाहर सर्च करें, वहां पर अगर अच्छा रूम मिल जा रहा है, सस्ते में रूम मिल जा रहा है, तो आप लोग रूम में भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट सीटीआई कॉलेज के जो हॉस्टल की व्यवस्था है उसमें आपको चैनल में यही बताया गया कि आप लोग हॉस्टल कैसे क्या करेंगे, कैसे आपको रहना है, क्या 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 व्यवस्था होती है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।